अरे रुको रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर बैठने की? दिखाई नहीं देती? क्या है ये कस्टमर्स के बैठने की जगह है। आप गुस्सा क्यों होते हैं? मैं भी एक कस्टमर हूँ, यहाँ एक मीटिंग के लिए आया हूँ। तुम्हारी हालत तो देखो, तुम्हारे जैसे गरीब यहाँ पर खाने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन तमीज से कैसे बात करते हैं वो भी शायद आपने नहीं सीखा। तब उस लड़की ने सोचा कि कैसे इस लड़के को सबक सिखाया जाए। कोई एक रास्ता ढूंढना होगा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। मैं आपको स्पेशल टेबल दिखाती हूँ। ये कहकर उसने दीपक को ले जाकर एक टेबल पर बिठा दिया। वेटर दीपक के टेबल पर आता है। आकर टेबल पर मेन्यू कार्ड रखकर अंग्रेजी में बोलता है, "Hey you, give your cheap order." आप तो अंग्रेजी में बोल रहे हो, हिंदी में भी बोल सकते हो। जल्दी से तेरा खाना ऑर्डर कर। मैं तेरे लिए चाय लेकर आऊँ क्या? रुकिए, मैं मेन्यू देखकर बताता हूँ कि मैं क्या खाऊंगा। वेटर हंसते हंसते बोला, हमारे मेन्यू से तुम सच में ऑर्डर करोगे क्या? तुम तो अंग्रेजी भी नहीं समझते हो। बताओ क्या चाहिए? 25 रुपए की दाल रोटी? सब हमारे रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। तब दीपक मेन्यू दिखाकर बोला, मुझे ये डिश चाहिए। वेटर देखकर बोला, ये तुम्हारे औकात के बाहर की है। दीपक गुस्सा होकर बोला, मुझे पैसे का हिसाब मत समझाओ, और जो ऑर्डर किया है मैं वही खाऊंगा, वही लेकर आओ। तब वेटर ने बोला, फटे बिस्तर पर सोकर लाख रुपए के सपने देखते हो क्या? मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह इंसल्ट करते रहोगे। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसको बुलाओ। उन सब की बात सुनकर सोनिया दौड़कर वहाँ आई। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? आप और आपका वेटर मेरा इंसल्ट कर रहे हो। आप लोगों के मालिक को बुलाओ, मैं इसका अंत देखना चाहता हूँ। तब मैनेजर बोला, हम लोग तुमसे डरते नहीं हैं, तुम इस रेस्टोरेंट से निकल जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। वेटर भी वही बोलने लगा, निकल जा यहाँ से, निकल जा। तभी रेस्टोरेंट का मालिक निकल कर सामने आया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम लोग उनको धक्के क्यों दे रहे हो? सर, आप इस गरीब लड़के को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? तुम लोग उनको पहचानते नहीं हो क्या? ये आज बहुत बड़ा डील करने के लिए यहाँ आए हैं। रेस्टोरेंट के मालिक की बात सुनकर सब लोग बहुत शॉक्ड हो गए। ये लड़का बिजनेस डील करने के लिए यहाँ आया है? नौकरी खो देने के डर से वो लोग उसके पास माफी मांगने जाते हैं। सर प्लीज सर, हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोग सच में बहुत शर्मिंदा हैं। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इनको देखकर हमें लगा कि ये यहाँ टाइम पास करने आया है। सॉरी सर। मालिक गुस्सा होकर दोनों को नौकरी से निकाल देता है और बोलता है, अभी निकल जाओ यहाँ से। तब दीपक ने बोला, मुझे कुछ बोलना है। कस्टमर्स हैं, गेस्ट की तरह कस्टमर्स को अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इस तरह से लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। दीपक फिर उन दोनों को नौकरी से ना निकालने के लिए रेस्टोरेंट के मालिक से रिक्वेस्ट करता है। रेस्टोरेंट का मालिक मैनेजर और वेटर को बोलता है, हमारे रेस्टोरेंट की तरह इनके 5 रेस्टोरेंट और हैं, सिर्फ उनके लिए आज तुम लोगों की नौकरी बच गई है। वेटर खुशी से उछलने लगी और बोली, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन सजा तो तुम लोगों को देनी ही है। जब तक तुम लोग कस्टमर से अच्छी तरह से बात करना नहीं सीख जाते, तब तक मैं तुम लोगों से खाना ऑर्डर करता रहूंगा। ये कहकर दीपक मालिक के साथ टेबल पर बैठ गया। एक महान कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, और ये बात सबको याद रखनी चाहिए। कपड़े खानदान की पहचान नहीं है, खानदान की पहचान अच्छे व्यवहार से है। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि हमको सद्बुद्धि दे और सही बर्ताव करने की शिक्षा दे।